और कर्नाटक में झारखंड के मजदूरों को जबरदस्ती रोकने के मामला बता दें आपको, कर्नाटक चीफ सेक्रेटरी ने बीजेपी सांसद सुनील सिंह से बात की है। कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया है किसी मजदूर को कर्नाटक में कंपनी जबरदस्ती नहीं रोकेगी, जो मजदूर स्वेच्छा से जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो कर्नाटक से जो मामला लगातार सामने आ रहा है कि वहां पर मजदूरों को जबरन रोका गया, कई वीडियोस भी आए हैं सामने, ऑडियो क्लिप भी सामने आए हैं जिसमें मजदूर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बाकी राज्यों से मजदूर लौट रहे हैं अपने घर, अपने गृह जिले में, वैसे ही वहां से भी उन्हें आने दिया जाए। लेकिन खबरें ऐसी भी आई कि जबरन इन मजदूरों को वहां पर रोका गया, जबरदस्ती रोका गया। अब इस मामले में बातचीत हुई है। बताएं आपको कि कर्नाटक चीफ सेक्रेटरी ने बीजेपी के सांसद सुनील सिंह से बात की है और ये कहा है कि भरोसा दिलाया है कर्नाटक सरकार ने इस बाबत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसे लेकर ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी मजदूर को कर्नाटक में कोई भी कंपनी जबरदस्ती नहीं रोकेगी, जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सीधे जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। अर्जुन मुंडा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। चलिए, आवाज पहुंच रही है क्या मुंडा जी? क्या आवाज मिल रही है? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ मिल रही सर, है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन मेरा सवाल, मुद्दे पर आते हैं सीधे। कर्नाटक का जो मामला सामने आया है कि वहां पर जबरन मजदूरों को रोका जा रहा है, कई वीडियोज सामने आए हैं, ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भरसक ये कोशिश हो रही है कि लोगों को कैसे स्टेबलाइज किया जाए जी कैसे ये किया जाए कि कोरोना वायरस से लोग बचे रहें जी। और इसलिए जगह जगह पर राज्य सरकार अपने स्तर पर यह प्रयत्न कर रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है जिसके वजह से बहुत भीड़ हो जा रहा है, बहुत अधिक तादाद में लोग पहुंच जा रहे हैं। तो इसलिए राज्य सरकार इस बात से चिंतित है। लेकिन जो अगर जाना चाहता है तो राज्य सरकार की ऐसा नहीं है कि नहीं जाए, पर सिस्टमेटिक वे में जाए और व्यवस्थित ढंग से जाए ताकि वो कोरोना लेकर के भी ना जाए और कोरोना से संक्रमित भी ना हो। तो ये ध्यान रखना तो राज्य सरकारों के लिए बहुत जरूरी है और यही देश के लोग भी चाहते हैं। पर कई बार कुछ लोगों की व्याकुलता ऐसा रहता है जो इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि वास्तव में हमें किस तरीके से मेंटेन करना है। तो इसलिए अधिक तादाद में भीड़ ना लगे, इसलिए राज्य सरकार कोशिश की है। पर कोई अगर जाना चाहे तो किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन देखिए मुंडा जी, जिस तरह से बाकी राज्यों से मजदूर लौटे, सारे लोगों की व्यवस्था एक साथ सारे लोगों की व्यवस्था तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब क्रम चालू हुआ है, ट्रेनें खुल रही है, स्पेशल ट्रेन फॉर लेबर्स के लिए। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा धैर्य के साथ। अब एक समय था जब किसी के पास टेलीफोन नहीं था, किसी के पास मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल है, आपस में परिवार के साथ बात करें, ये कठिनाई हो रही है, इस तरह का संकट है, हमको कोऑपरेट करना है और सामान्य स्थिति के साथ हमें वहां से निकलना है। चलिए, सामान्य स्थिति में निकलना है। लेकिन बाकी राज्यों से जब मजदूर लौटे, राहत की रेल जो चलाई गई, वहां पर ऐसी कोई परिस्थितियां नजर नहीं आई थी। हेमंत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया बाकी राज्यों से, चाहे आप गुजरात ले लें या तेलंगाना ले लें या बाकी राज्यों को ले लें। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ क्या कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी रही? क्योंकि देखिए, बाबूलाल जी नहीं, एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि बाबूलाल जी लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं बाकी राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए, उन्हें यहाँ पहुंचाने के लिए। क्या इस मामले में ऐसा कुछ किया है बीजेपी नेताओं ने? सरकार तो कर्नाटक में बीजेपी की है।
नहीं, देखिए ऐसा है, आपको यह बात समझना पड़ेगा कि देश के बाहर में राज्य के बाहर में रहने वाले जो लेबर है, एक साथ अगर प्लेटफॉर्म में आ जाए, 1200 की कैपेसिटी है और 5000 लोग इकट्ठे हो जाए तो आप किसको धक्का मार के उतारिएगा। इसलिए सबको रोकने की कोशिश हो रही है कि सिस्टम के साथ आप जाइए। तो कोऑर्डिनेशन रेलवे डिपार्टमेंट, राज्य सरकार, दोनों राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां किसी पॉलिटिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है ये। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव है मुंडा जी, लेकिन बाकी राज्यों से भी देखिए, हर एक ट्रेन में 1200 मजदूर तकरीबन आ रहे हैं। यहाँ भी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ मैनेज्ड है, ये क्राउड मैनेज्ड है। तो फिर कर्नाटक में ये एडमिनिस्ट्रेशन ये मैनेज करने में क्यों नाकाम रहा, क्यों नहीं मैनेज कराया गया इस भीड़ को वहां पर? अब इसके पीछे मत जाइए कि क्यों नाकाम रहा। ये पोस्टमार्टम करने का समय नहीं है, रेक्टिफाई करने का समय है। मदद पहुंचाने का भी वक्त है मुंडा जी, मदद पहुंचाने का भी वक्त है। कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार की दूसरे राज्यों से बाजारीकरण नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए हम बात बोले कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उस पर ऐसा होना चाहिए। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि दोनों स्तर के जो पदाधिकारी, ये कोई पॉलिटिकल लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कोऑर्डिनेशन होता है। पदाधिकारी आपस में बात करते हैं। सर देखिए, और कहां से ये कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं है। ये जो वीडियो सामने आए हैं, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने भी देखा होगा किस तरह से मजदूरों की पिटाई की गई है, किस तरह से मजदूर गुहार लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हुआ तभी तो ये हालात सामने आए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा हो इसकी चिंता करनी है ना। कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा हो, मिस कहां पर हुआ, ठीक है सर ये चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है। आप क्या करेंगे अब इस चीजों को मैनेज करने के लिए? आपकी पहल क्या होगी? करने लगे और कोई आलोचना करने लगे, ये इससे उस लेबर को क्या फायदा होगा? बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन आपकी अब क्या भूमिका होगी इस मामले में? आपकी क्या भूमिका होगी बताइए, आप अपने लेवल से क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम लोग तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चीजों को ध्यान में रख करके कैसे बेहतर हो सके इसकी चिंता कर रहे हैं और लगातार उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, ये अच्छी चीजें हो रही है। अब इसको स्मूथली कैसे किया जाए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कब तक उम्मीद की जाए सर कि ये मजदूर लौटेंगे जो स्वेच्छा से लौटना चाहते हैं? अब कब तक उम्मीद किया जाए, ये रेलवे मिनिस्ट्री जी, स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अफसर है, ये क्वेश्चन नोडल अफसर से पूछना चाहिए कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। हम लोग अपने स्तर पर देखेंगे ये अलग बात है, लेकिन नोडल अफसर एक दूसरे में मिसिंग लिंक कहाँ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए ठीक है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्वेच्छा से लौटना चाहते हैं उन्हें वहां पर कंपनी जबरन नहीं रोकेगी और उन्हें भेजेगी। सर दीपक प्रकाश बीमार हो गए अचानक से, उन्हें भर्ती कराया गया है, एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी। फिलहाल उनकी हालत बेहतर है, ये बहुत अच्छी खबर है। कुछ कहना चाहते हैं दीपक प्रकाश के लिए आप? मैं उसकी हालत की जानकारी हम लगातार रख रहे हैं, उसकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्हें शिकायत थी, उसमें पेन हो रहा था, हार्ट का माइल्ड अटैक हुआ था और तुरंत हॉस्पिटल समय पर पहुंचने के कारण वो जो रिस्क मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छे ढंग से रिम्स ने किया है और वहां पर उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है और उसके वजह से अभी वो रिकवर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी रिकवर करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। और डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है और लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ये हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत के साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कर्नाटक में जिस तरह से मजदूरों का मामला सामने आया उस पर भी बातचीत की उन्होंने और उसके साथ ही उन्होंने कामना की है कि दीपक प्रकाश जी की सेहत में भी जल्द सुधार आए। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है ये कहा है अर्जुन मुंडा ने। उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर फेल्योर है। हालांकि सरकारें कोऑर्डिनेशन बना रही है और बात भी हुई है। कर्नाटक चीफ सेक्रेटरी ने बीजेपी सांसद सुनील सिंह से बात भी की है
और कहा है कि कर्नाटक सरकार जल्द ही इस मामले में कोई कदम उठाने वाली है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि कंपनी जबरदस्ती किसी को नहीं रोकेगी, और यही बात अर्जुन मुंडा ने भी कही कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो फेल्योर हुआ है उसे सरकार देखेगी और उसके बाद तमाम चीजें व्यवस्थित होंगी और जो मजदूर लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा।